तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग यहाँ पर कल्टीवेशन में था। तभी इसके घर के पास लिंगेर आती है। अब आगे फिलहाल टाशान के सामने ये खड़ी थी और बोल रही थी कि मतलब आप मुझे उनसे मिलने दे सकते हैं क्या, सीनियर वांगलिंग से। तभी वांगलिंग दरवाजा खोलता है और स्माइल करता है क्योंकि लिंगेर काफ़ी डरी हुई थी। और फिलहाल ये बोलती है क्योंकि जस्ट सुबह का समय होने वाला था कि सीनियर यहाँ का जो सूर्योदय होता है वो बहुत सही दिखता है, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। अब ये सुन करके वांगलिंग थोड़ा सा चौंक जाता है। लिंगेर वैसे भी इसका हार्ट बीट बढ़ चुका था, इसे समझ में नहीं आता कि ये कहे तो कहे क्या। और वांगलिंग कहता है कि लेडी लिंगेर, अगर आपको डर लग रहा है तो मैं टाशान को आपके साथ भेज सकता हूँ, फिलहाल मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। और वांगलिंग अब वापस जाने लगता है क्योंकि वांगलिंग इसका मतलब समझ जाता है। वैसे तो ये 1000 साल का है, अभी अपने जूनियर से अच्छे से बात करता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के प्यार में हो। पर लिंगेर का भी वो मतलब नहीं था, वांगलिंग भी समझ नहीं पाता है। इसे तो बस वांगलिंग से उस सवाल का जवाब जानना था कि इसे सपने में वो जो बड़ा इंसान दिखाई देता है उसका क्या मतलब है। अब दरवाजा बंद ही हो रहा था, तब ये बोलती है कि सीनियर, मुझे उस जायंट के बारे में जानना है जो लास्ट नाइट को मतलब अपीयर हुआ था, वो क्या चीज़ है। और लिंगेर आगे बढ़ने लगती है, तभी टाशा अपने एक जायंट फोर्स से इसे थोड़ा पीछे फेंक देता है। और इतने ही फोर्स से इसकी बॉडी थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है और ये खून की उल्टी करने लगती है। अब वांगलिंग गायब होता है, सीधा इसके पीछे प्रकट होता है और हल्का सा ओरिजिन एनर्जी इसकी बॉडी में डाल देता है। फिर से इसकी बॉडी मतलब पहले जैसी हो जाती है। अब वांगलिंग भी क्या ही कर सकता था, बोलता है ठीक है मैं ओल्ड मैन, ठीक है तुम्हारे साथ मैं सनराइज देखने चलता हूँ। क्योंकि वांगलिंग को ये समझ में आता है कि इस लड़की को सच में कुछ जानना है। वैसे तो इसका चेहरा थोड़ा उतर गया था पर फिर भी ये काफ़ी खुश हो जाती है। वांगलिंग कहता है बस इस बार, इसके बाद नहीं। क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनसेट और सनराइज बस इसने ली मुआन के साथ देखा था, जो कि हमेशा से इसके दिल में बस चुका था। उसके बाद से इसने ऐसी मेमोरीज कभी इकट्ठा ही नहीं की, मतलब सनसेट और सनराइज दोबारा कभी देखा नहीं। एक बार ऐसा और हुआ था सोल रिफाइनिंग सेक्ट में, जब ये और लियू में एक दीवार से अलग हो गए थे। उन्होंने साथ में सनसेट को देखा था। फिलहाल लिंगेर अपने सारस पे बैठ के आगे बढ़ती है और वांगलिंग हवा में ट्रैवल करता है। वांगलिंग देखता है कि लड़की सच में बहुत खुश है, और इतना खुश वांगलिंग बस बचपन में हुआ करता था। फिलहाल ये पहाड़ पे पहुंचते हैं और इस समय सूर्यदेव मतलब सन बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर वांगलिंग को भी एक अलग सुकून मिलता है। वांगलिंग को लगता है इसने कुछ देखा, फिर ऐसा भी लगता है कि इसने कुछ नहीं देखा, बट ये थोड़े समय के लिए होता है। और ऐसी फीलिंग वांगलिंग को पहली बार हुई थी क्योंकि सामने में समुद्र था। अब फाइनली लिंगेर बोलती है कि मैं उस जायंट के बारे में जानना चाहती थी जो रात में कल प्रकट हुआ था। वांगलिंग इसे बताता है कि यार वो एक ट्रेजर का स्पिरिट था समझ लो। पर लिंगेर बोलती है आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं जानती हूँ कि ऐसे क्रिएचर्स बहुत पहले हुआ करते थे और बहुत पावरफुल थे, स्ट्रॉन्गेस्ट थे। वांगलिंग भी हैरान था कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अब ये बताना शुरू करती है कि मुझे सपने में मतलब जब से मैं मतलब बचपन से ही मैं खो जाती हूँ और एक जायंट मेरी नींद में प्रकट होता है। हालांकि ये सेम नहीं था जो कल प्रकट हुआ था, लेकिन उनके सर के बीच में वो स्टार्स चमकते हैं और ये इसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। वांगलिंग को विश्वास नहीं होता कि यार टूशी के मेमोरीज में ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा था कि ये जायंट मॉर्टल से बात करते हो, मतलब नॉर्मल इंसान से। वांगलिंग बोलता है ये एब्सर्ड बात है, वैसे भी अब सनराइज हो चुका है तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहूँगा। लिंगेर को लगता है कि मतलब ये सीनियर वांग को भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। अब लिंगेर इस दौरान घुटने पे आ जाती है, मतलब एक घुटने पे जैसा इसने वो सपने में देखा था। और इसके जो हाथ थे वो एक बॉटल का शेप बनाने लगते हैं, सेम मतलब वो सपना में जैसा एक लेडी बनाती थी, मतलब यही अपने को सपने में देखती थी। और वांगलिंग जब ये देखता है तो मानो इसके दिमाग में बिजलियां गूंज जाती है, कुछ ऐसा ये देख लेता है। और बड़ी बात क्या होती है कि वांगलिंग के जो 5 स्टार मार्क थे यानी एंशिएंट गॉड के, वो अपने आप चमकने लगते, बिना इसके कंट्रोल के रोटेट करने लगते, मानो एक स्ट्रेंज फोर्स इसको जगा दिया हो। और इस समय इसे एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज दिखाई देती हैं। और लिंगेर इस समय वांगलिंग की तरफ देखती है और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और इस समय इसकी जो मेमोरीज थी मानो इसे फिर से दिखने लगती है और ये वही वर्ड बोलती है से, SE। और मतलब ये एक अलग मदहोशी या बोल सकते हो आप, इंसान थोड़ा सा खो जाता है वैसे हो जाती है। और बोलती है कि द एंशियंट मून क्लैन की सर्वेंट मूलिंग एंशियंट गॉड को प्रे करती है कि वो आए और हमें पावर दे ताकि हम टावर क्लैन से बैटल कर पाए। और यही चीज़ें बाकी लोग भी करते हैं, मतलब इसके सपने में। और इसे अपना सपना पूरी तरह से याद आने लगता है। अब इस लड़की ने जैसा हाथ का शेप बनाया था सपने में, बाकी लोगों की जो ऑरा थी उसमें इकट्ठा होने लगती है एक बॉटल के फॉर्म में। और ये बॉटल एंशिएंट गॉड की तरफ बढ़ जाता है जो कि वांगलिंग के जैसा दिखता था।
और वो जो बंदा वांगलिंग के जैसा दिखता था, एंशिएंट गॉड, वो भी अपनी उंगली आगे बढ़ाता है और एक पावर भेजता है जो कि लिंगेर की बॉडी में फ्यूज हो जाता है, कई पार्ट में बट के, और बाकी लोगों की भी बॉडी में फ्यूज हो जाता है। और इस दौरान ये लड़की बेहोश हो जाती है। मतलब वांगलिंग को ज़्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये लड़की सपने में वैसा करती है। यहाँ पर बैठे बैठे एक अलग स्टेट में जा चुकी थी, लेकिन सच में बेहोश हो जाती है। वांगलिंग कंफ्यूज था कि गॉड स्लेव, और ये सोचता है, क्योंकि ये जो मुद्रा था वांगलिंग ये टूसी की मेमोरीज में देखा था, शायद हल्की झलक या नहीं भी, तो एंशिएंट गॉड के भी स्लेव होते थे और ये लड़की उनमें से एक थी, शायद पिछले जन्म में। तो बात ऐसी थी कि ये लड़की, इसके कई सारे जन्म हो चुके थे, लेकिन इसके ऊपर जो गॉड स्लेव का मार्क था वो बहुत पावरफुल था, जो कि अभी तक इसके सोल में एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं तो इसे पुराने जन्म कैसे याद आते। और ये जो इल्यूजन होता है जो इस लड़की को दिखता है, वांगलिंग को भी वो पूरा दिख जाता है। अब क्योंकि ये लड़की वो वाला पोजीशन बनाती है तो वो ऑरा निकलती है और वांगलिंग के थर्ड आई को टच करती है, और इस लड़की के भी आईब्रोज पर वो एक मार्क बनता है गॉड स्लेव वाला, जो कि पहले से था, लेकिन अब वांगलिंग उसे रिप्लेस कर देता है। एक तरह से वांगलिंग की स्लेव कही जा सकती है, यानी कि अगर वांगलिंग मरेगा तो ये भी मर जाएगी। और जिसने भी ये मार्क लगाया था शायद वो मरा नहीं अभी तक, वांगलिंग को ये भी समझ में आता है, यानी वो वाला एंशिएंट गॉड, बस वांगलिंग ने उसे रिप्लेस कर दिया। और शायद वांगलिंग इसलिए रिप्लेस कर पाया, वांगलिंग को ऐसा लगता है क्योंकि वो एंशिएंट गॉड मरा नहीं होगा, बट बहुत कमजोर हो चुका होगा और वांगलिंग से कमजोर होगा। अब वांगलिंग को समझ में आता है कि मुझे क्यों इस लड़की से एक वो अच्छी भावना फील हो रही थी, मतलब सहानुभूति बोलो या जो भी, क्योंकि इसके अंदर में वो गॉड स्लेव मार्क था। और वांगलिंग को समझ में आता है कि टूसी की मेमोरीज इसके पास क्योंकि पूरी नहीं है। एक क्रिस्टल अगर आपको याद हो तो वांगलिंग मिस कर गया था, उसी की वजह से शायद ऐसा होता है, तब जाकर के इसका इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज कंप्लीट होगा। वांगलिंग यहीं पर बैठा रहता है, शाम का समय हो जाता है और इसे वो जो एक पीस मिल रहा था, इसे कुछ समझने का मौका मिलता है। इसे लगता है मैं कुछ समझ रहा हूँ और ये मुझे बड़ा फायदा कर सकता है, बट इसे क्या पता था, अगर मैं वहां पे होता तो इसे बता पाता कि 3 रियल्म होते हैं, और भाई पगले तू शी रियल्म के बहुत करीब है। जैसा कि आपको पता है, एक जी रियल्म, एक होता है डाउ रियल्म, तीसरा होता है शी रियल्म, जो कि जी रियल्म और डाउ रियल्म जैसा उतना पावरफुल नहीं है, बट ये काफ़ी मिस्टीरियस माना जाता है। बेसिकली डाउ रियल्म को हम मिस्टीरियस कह सकते हैं और जी रियल्म पावरफुल। शी रियल्म के बारे में ज़्यादा ब्यौरा हमें मिलता नहीं है, बट किसी को पता नहीं था कि शी रियल्म में एंटर कैसे किया जाता है, क्योंकि पहले समय से भी शी रियल्म में जाने वाले लोग बहुत कम थे, सबसे कम जी रियल्म में, उसके बाद शी रियल्म में, और किसी को आज तक पता नहीं था, मतलब जो भी शी रियल्म में गए थे कि वो गए कैसे थे, मतलब उस पावर को प्राप्त कैसे किए थे। अलग अलग थ्योरीज चलती थी, जैसे कि अगर वांगलिंग के बारे में देखा जाए तो इसका जो जी रियल्म था वो इसके स्पिरिचुअल ऑरा के रूप में, यानी स्पिरिचुअल पावर के रूप में आया था, बट बाद में वो इसके डिवाइन सेंस में बदल गया था। और लोगों का मतलब ये मानना था कि जी रियल्म जो बेसिकली है वो डिवाइन सेंस है, डाओ रियल्म जो है जिसे हम डाओ स्पिरिचुअल एनर्जी भी कहते हैं वो डाओ डिवाइन सेंस है, और शी जो रियल्म है वो शी डिवाइन सेंस है। और लोग जो भी शी रियल्म में जाते थे वो स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से ही जाते थे, लेकिन शी रियल में आप ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते हो। लेकिन कहा यह जाता है कि एक कल्टीवेटर था ल्यू वैन करके, जिसके वजह से उसने कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े शी रियल के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें बदली। ल्यू वैन, इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, वो टैलेंटेड तो था बट आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन उसने पहला रिकॉर्ड छोड़ा था शी डिवाइन सेंस के बारे में। और वांगलिंग को इस बंदे के बारे में पता था कि ल्यू वैन वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया था, और उसके बाद उसने जो स्पेल्स बनाए थे वो बहुत पावरफुल थे, जिनमें टाउ ऑफ द हेवेंस का भी पावर था, और ये सब वो शी रियल्म की वजह से कर पाया था। लोग उसका सीक्रेट जानना चाहते थे, इसीलिए उससे ज़्यादा बैटल लोग करना शुरू कर दिए, उस पर अटैक शुरू कर दिए। और बड़ी बात ये थी कि जो लियू वैन था उसे ये सब चीज़ें पता चल जाती थी कि कौन उस पर अटैक करने वाला है, तो वो निकल जाता था। और बाद में लोगों को समझ में आया वो बंदा क्योंकि गायब हो गया कि शायद वो बंदा शी रियल में था, पर यह भी एक थ्योरी है। तो वांगलिंग को भी ये लगता है, और ये मशहूर हो चुका था चीज़, कि जो भी बंदा शी रियल में चला जाता है वो अपने स्पेल्स क्रिएट कर सकता है, यानी बना सकता है। वांगलिंग को याद आता है कि जी रियल डेथ है, शी रियल लाइफ है, तो वांगलिंग बस इसका एक बैरियर टच कर पाता है, छू पाता है इस लेवल को। अब धीरे धीरे सूर्यास्त हो चुका था, रात होने लगती है। इधर लिंगेर रात के समय जागती है, मून लाइट था और ये वांगलिंग को देख सकती थी। फिलहाल क्योंकि इसका सील खुल चुका था तो इसे बहुत सारी मेमोरीज अब क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल क्योंकि इसकी पुरानी मेमोरीज दिख जाती है तो ये वांगलिंग की तरफ जाती है और बोलती है गॉड स्लेव मूलिंग, एंशिएंट गॉड को ग्रीट करती है। वांगलिंग देखता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम जाओ और अब मुझे परेशान मत करना। और क्योंकि वांगलिंग के शब्द इसके लिए सर आंखों पे स्लेव है ना, क्योंकि ये तो ये यहाँ से निकल जाती है। पर वांगलिंग का जो फोकस था इस ऑरा को समझना था, सूर्योदय सूर्यास्त को देखना, लगातार देखना, ताकि ये इन्हें समझ पाए, वो स्ट्रेंज फीलिंग को ये कंफर्म कर पाए। वांगलिंग को पता नहीं था कि ये कितने दिन से बैठा है, और बीच बीच में तो
मास्टर हॉलोविंड, बिग हेडेड, चैन ब्रदर सभी लोग आते जाते रहते और वांगलिंग बस सामने देखता था। इसकी आंखें एकदम खूनी लाल हो चुकी थी, बट इसे फर्क नहीं पड़ता है। इधर मास्टर ये लॉन्ग बोलते हैं कि बिग ब्रदर ये क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यीजिंग बोलते हैं कि यार ये निर्वाणा क्लिंजर लेवल के कल्टीवेटर है। हालांकि वांगलिंग है नहीं, तो कुछ पावरफुल स्पेल बना रहे होंगे शायद। पर मास्टर यी चैन कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप तुमने एक चीज़ देखा ना, तो इनके ओरिजिन एनर्जी में कोई फ्लक्चुएशन है न तो डिवाइन सेंस में, लेकिन हम इनके करीब नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ हो रहा है जो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। शायद वो डाओ को समझ रहे होंगे। अब इन्हें भी लगता हाँ हाँ शायद, क्योंकि इन तीनों के अलावा कोई भी, मतलब ये तीनों भी वांगलिंग के 100 फुट के करीब में नहीं जा पा रहे थे। एक फोर्स इन्हें पीछे फेंक देता था, जो कि मानो ये वांगलिंग फोर्स नहीं बना रहा था, ये दुनिया खुद बना रही थी। अब ये चैन वगैरह सोचते कि अगर ये डाओ को कॉम्प्रीहेंड कर रहे तो हम तीनों इन्हें देखते हैं, शायद हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाए। तो काफी दूर से ये वांगलिंग को देखते हैं, उधर काफी दूर से मास्टर हॉलोविंड भी। उन्हें तो इतना लग रहा था कि यार ये डाओ तो नहीं समझ रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ये जिंदगी में एक बार ही मिलता है। हॉलोविंड सोचते हैं मैं इस सील को तोड़ दूं, मतलब जो वांगलिंग ने इनके ऊपर लगाया था। एक और महीना निकल जाता है, कई सूर्योदय कई सूर्यास्त निकल चुके थे, और इसे वो जो चीज थी अब साफ दिखने लगती है। तीसरा महीने का 9वां दिन था। यहाँ पर वांगलिंग को बैठे हुए बादल धीरे धीरे आसमान में छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। वांगलिंग देखता है कि सूर्योदय मतलब सूर्य निकले हुए हैं, बट बादल उन्हें डिवोर कर जा रहे हैं, मतलब बीच में आ जा रहे हैं। और वांगलिंग को लगता है ये एकदम मेन जगह पर है अभी ज्ञान प्राप्त करने के। फिलहाल ये सनराइज के साथ एकदम एक हो रहा था, और मानो वो मौका इसके बॉडी में रेशो के समान एंटर कर रहा हो, एक एक्सपीरियंस इसके बॉडी में जा रहा था। इसे एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं ना, मतलब आपको भी ना समझ पाए क्या हो रहा है, बट हो रहा है कुछ, वैसा अनुभव होता है। इसे लगता है मानो सूर्य समुद्र से बाहर निकलने को देख रहे हो, बादलों से दूर जाने को देख रहे हो, कुछ वैसा। और सन एक पावरफुल फोर्स रिलीज कर रहा हो, इतना पावरफुल फोर्स कि जो कि हेवेंस को पलट दे, हेवेंस को हिला दे, रात को तोड़ दे, लाइट से भर दे। इसे बोलते हैं संडर्ड नाइट। और वांगलिंग को अब समझ में आता है, तो ये पावर है वो। और इसका जो माइंड था एक अवस्था में चला जाता है, एक अलग जोन में। इधर इन महीनों में हॉलोविंड तो सील को नहीं तोड़ सकते थे उन्हें लगता है, लेकिन अब सोचते कि वांगलिंग को मार देता हूँ तो वैसे भी सील टूट जाएगा। तो अब ये फाइनली वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस फोर्स को समझने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही ये वांगलिंग के 100 फीट के रेंज में एंटर करने को देखते हैं, इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो शायद इन्हें देखना नहीं चाहिए था। ये डरने लगते हैं कि ये क्या है। हॉलोविंड को एक लाल सूर्य दिखता है, जो कि समुद्रों के लहरों के बीच में से ऊपर उठ रहा था। इन्हें लगता है ये सपना दिख रहे हैं। इन्हें लगता है कि एक अंधेरी रात से घिर चुके थे, लेकिन फिर सूरज उगने लगता है तो इन्हें अलग पेन होता है हीट की वजह से। इनकी बॉडी मानो जल रही हो, ओरिजिन सोल भी जल रहा हो। ऐसा दर्द इन्हें कभी नहीं हुआ था। और फिलहाल ये अपने हाथों को रिलीज करते हैं ताकि इस संडर्ड नाइट पावर से ये बच सके। लेकिन इनकी ऑरा को भी वो जो सन था वो काट देता है, जैसे अंधेरी रात को उजाला काट देती है, कुछ वैसा। हॉलोविंड का चेहरा पीला पड़ जाता है कि यार ये इम्पॉसिबल है। इनके जो शरीर के हर एक छेद होते हैं, यानी रोए जहां से निकलते हैं, वहां से ब्लड आने लगता है। ये खून की उल्टी करने लगते हैं, भागने को देखते हैं, लेकिन वो सूरज हमेशा इनके सामने ही दिखता है। और अभी अपने निर्वाणा क्लिंजर पावर को एक्सप्लोड करने लगते हैं, यानी अपनी ओरिजिन ऑरा से इस पावर को ब्लॉक करने को देखते हैं। अब इनका जो ओरिजिन ऑरा था वो बॉल ऑफ ओरिजिन एनर्जी में बदलने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अब चैन ब्रदर्स भी देखते हैं तो उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है, बिग हेड वगैरह भी। हॉलोविंड बस सरवाइव करना चाहते थे। हॉलोविंड वो बोलते यार ये कैसा स्पेल है, इसमें लॉ ऑफ द वर्ल्ड का पावर है और बाप लेवल पे। और ये अपने ओरिजिन ऑरा को आगे बढ़ा देते हैं। ये जानते थे कि जब तक इस सूर्य को तोड़ेंगे नहीं तब तक ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। पर जैसे वो बॉल ऑफ एनर्जी बढ़ती आगे, ब्लेजिंग सन इससे टकराता है और बॉल ऑफ ओरिजिन एनर्जी कोलैप्स कर जाती है। हॉलोविंड एकदम खून की उल्टी करने लगते हैं, पूरा कपड़ा खून से सन चुका था, और एक खतरनाक लेवल का साउंड पूरे इस प्लेनेट पे फैल जाता है। इनका ओरिजिन सोल इंजर्ड हो चुका था, इनकी बॉडी खून से सनी हुई थी, मानो कोई चीज इन्हें टुकड़े टुकड़ों में काट देना चाहता हो। और सूर्य के बीच में इन्हें एक बंदा दिखाई देता है, वो था वांगलिंग। और अब समझ में आता हॉलोविंड को कि भाई ये बंदा किस लेवल पे है। वो जो सन इन्हें दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, वो वांगलिंग था। वो समुद्र कोई और नहीं था, वो पहाड़ों की ऊंचाइयों के समान एक औरत थी। अभी अपने बैग को टच करने जाते बट इनका हाथ कटने फटने लगता है, गायब होने लगता है। इनकी बॉडी भी गल रही थी। अभी एक ब्लैक स्टोन टैबलेट को निकालते हैं जिस पर बहुत सारे मार्किंग्स थे, कुछ पाइथन के समान, जो शायद एक रियल ड्रैगन हो सकता है। अब ये पाइथन या ड्रैगन जो भी बोलो वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है, और ये जो स्टोन टैबलेट था काफी बड़ा हो जाता है। वांगलिंग अभी भी ऊंचाई पर था,
और वहीं बैठा हुआ था, ये तो मूव भी नहीं किया था। और हॉलो विंड की तरफ देखकर कहता है, सनडर्ड नाइट। और जैसे ये बोलता है, दुनिया मानो कांप जाती है। वांगलिंग की बॉडी फिर से सन में बदल जाती है और इसके आसपास समुद्र की लहरें। सूरज समुद्र से ऊपर उठता है। सनडर्ड नाइट। नाइट चली जाती है जब सूरज उगता है तो। और इस समय पाइथन भी स्ट्रगल करने लगता है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगता है। स्टोन टैबलेट फूट जाता है। हॉलोविंड फिर से खून की उल्टी करते हैं, लेकिन अब ये खत्म नहीं होते। एक फोर्स इन्हें पीछे फेंक देता है। धीरे धीरे सभी चीजें गायब हो जाती है, सब चीजें नॉर्मल हो जाती है। चैन ब्रदर्स देखते हैं, उनके तो एकदम रोंगटे खड़े हो चुके थे और ये सोचते हैं कि यार मास्टर भी हमारे ऐसा स्पेल नहीं यूज कर सकते थे। ये बंदा ये 2-3 महीने में ये स्पेल को समझ रहा था, बट क्या स्पेल है। और क्योंकि सीनियर वांग इन्हें मारना नहीं चाहते थे, नहीं तो हॉलोविंड वो तो निपट जाते। बिग हेड देखता है और उसे समझ में आता है कि वांगलिंग अलग लेवल पे जा चुका है। लीजी तो काफी खुश था कि मास्टर जितने स्ट्रांग होंगे मेरे लिए उतना आसान होगा जायंट डेमन क्लैन वापस लौटना और अपना बदला लेना। टाशान को फर्क नहीं पड़ता है। वांगलिंग अब शांत हो चुका था। मास्टर हॉलोविंड के करीब पहुंचता है, इन्हें पकड़ता है बालों से और सीधा आगे बढ़ जाता है। चैन ब्रदर की तरफ देखता है, इशारा बस करता है, फिर गायब हो जाता है। और वांगलिंग को समझ में आता है, एक बार मैं एंशियंट डेमन बेलुओ की मदद से मेशीर स्टेट में गया था, लेकिन मतलब ऐसा ही था वो कुछ, पर इस बार मेरा फायदा काफी ज्यादा हुआ। और वांगलिंग सोचता है, यार वो रियल में कौन सा था। मैं थोड़ी समय के लिए था वहां पर, लेकिन ऐसा पावर मैंने समझा जो कि रात को काट सकता है। अलग लेवल का पावर, सनडर्ड नाइट। और ये वांगलिंग का पहला स्पेल था जो इसने बनाया था। हॉलोविंड यहाँ पर बगल में थे, मानो हड्डी के बस एक लाश हो। और फाइनली ये बोलते हैं, तो तुमने वो स्पेल बनाया क्या? हॉलोविंड को लगता है, क्योंकि ये अनुभवी इंसान थे और वो स्पेल बाप लेवल का था। ऐसा स्पेल इन्होंने कभी नहीं देखा था। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। हॉलोविंड कुछ बोलते नहीं है कि भाई स्पेल खुद से बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब आप सोचो खुद कि मैथ्स के फॉर्मूले बना सकते हो क्या? मतलब कोई नया चीज़, ऐसा नहीं कि कुछ कॉपी करके इधर उधर करके बना दो, कुछ नया बनाना। हॉलोविंड तो सोच रहे थे कुछ अलग ही कि यार ये वांगलिंग अब क्या करेगा। इधर वांगलिंग अलग सोच रहा था कि सनडर्ड नाइट का पावर अच्छा खासा था। ये खुद हैरान था। ये सोचता यार अभी मैं निर्वाणा स्क्रायर मिड फेज में हूँ, लेकिन फिर भी एक निर्वाणा क्लिंजर के बंदे को ये पावर इंजर्ड कर पाया। पर ऐसा क्यों? सनडर्ड नाइट को ये फिर से सोचता है कि वो प्रकट कैसे हुआ था। यहाँ पर हॉलोविंड तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। वांगलिंग इन्हें गोल्डन लाइट देता है। हॉलोविंड शुक्रिया बोलते हैं कि मैं गलत था और मेरा जो एक हाथ गया है वो मेरे उस गलती को याद दिलाता रहेगा। मैं हॉलोविंड ये प्रण लेता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अपने डाव की कसम ये खाते हैं। मतलब इनका मकसद ये था कि डेमन स्पिरिट लैंड में वांगलिंग को धोखा देंगे, लेकिन अब वो भी खत्म हो जाता है। और अब ये वांगलिंग से बोलते हैं कि मेरे समझ के हिसाब से टियानियन के जो लोग हैं, डेमन स्पिरिट लैंड जल्दी खुलने वाला होगा, कुछ 1 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ, तो मैं क्लोज डोर कल्टिवेशन में जा रहा हूँ। और अब ये सिंसियर थे कि ये वहाँ पर वांगलिंग की मदद करेंगे। इनके जाने के बाद वांगलिंग सनडर्ड नाइट को फिर से प्रकट करता है। गोल्डन लाइट चमकती है और इसे समझ में आता है कि इसमें ओरिजिन एनर्जी का खर्च काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब ये ट्राई करता है तो, और उस समय उसे बिल्कुल भी ओरिजिन एनर्जी को यूज ही नहीं करना पड़ा था। अब ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है। इसे बस डाउट होता है कि ये कौन सा पावर है। दिन निकल जाता है, रात आ जाती है। ये फिर से उसी जगह पे प्रकट होता है जहां पर इसने सनडर्ड नाइट को सीखा था। सूरज को फिर से देखता है सुबह के टाइम उगते हुए और उस पावर को फिर से रिलीज करता है। वांगलिंग की पूरी बॉडी गोल्डन ग्लो से चमकने लगती है। इसे समझ में आता है कि इसके पास उतनी ऑरा नहीं है। ये सन को, मतलब सनराइज की जो ऑरा है उसे यूज करके इस स्पेल को यूज कर पा रहा है। फिलहाल ये यहाँ से गायब हो जाता है और ये सोचता है कि अगर कोई मेरे साथ सनराइज के टाइम बैटल करे तो मैं थर्ड आई, गॉडस्लिंग वॉर कैरियर, इन तीनों की मदद से निर्वाणा शैटरर के भी अर्ली फेज के बंदे को रोक सकता हूँ। और वो कौन होगा जो मुझे उस समय बैटल करेगा, मतलब मिलेगा। फिलहाल ये वापस लौटता है और एनहाइलेशन हार्ट टेक्निक को यूज करता है और एक कंपास निकालता है जो कि बस एनहाइलेशन हार्ट वाले उत्तराधिकारी यूज कर सकते हैं। कंपास 100 फीट का हो जाता है। इसके ऊपर वांगलिंग बैठ जाता है और उस सिल्वर कॉर्प्स को निकालता है। और जैसे ही ये से निकालता है, ये मानो जाग जाती है और वांगलिंग की तरफ देखती है। ये वांगलिंग पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ये कर नहीं पा रही थी और थोड़ी इंजर्ड भी थी। ये काफ़ी इंटेलिजेंट थी, हालांकि एक पपेट थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।